हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने अब बरसातें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। अब एक दो बारिश और आएंगी तो मैंने बीज बोना शुरू कर दिया है। देखिए मैंने एक तो ये बोए हैं करेले के। ये करेले के नोड मैं बता रही हूँ आपको कि नोड एरिया नीचे रहना चाहिए। जो टिप होती है ना नोकीला, वो अंदर मिट्टी में जाना चाहिए, वही रूट्स डेवलप करता है। तो मैंने कई तरह के बीज बोए हैं और मैंने देखिए करेले के बीज बोने की 2.5 से 3 महीने में आपको करेले मिलने लग जाएंगे। आप करेले की केयर कैसे कर सकते हैं? हर महीने इसको 3 या 4 बार फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत रहेगी। अब देखिए मैं इनको 2-2, 3-3 इंच की दूरी पे लगा रही हूँ सीड्स को, क्योंकि सारे सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। कई बार मर भी जाते हैं, कोई गल जाते हैं, कोई 2-3 पत्ती दिखती है उसके बाद ख़राब हो जाती है। इसलिए आप हमेशा ज़्यादा सीड लगाइए। किसी भी चीज़ के लगा रही है ना, तो आप ज़्यादा से सीड लगाइए, क्योंकि आपको फिर 5-6 पौधे तो मिले ना ऐसे। और इतनी दूरी पर, ज़्यादा गहराई पे नहीं लगाना है। जितना बीज है उससे डबल गहराई पे उसको बोना है। अगर आप टमाटर का बीज बोते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा उस पर होल करना है और उसमें उसको डाल देना है। पानी तब तक आपको 2-2 पत्ती या 3-3 पत्ती ना दिखने लगे पानी नहीं डालना है। पानी को हमेशा पहला जब सीड लगाते हैं तब अच्छे से भर दीजिए पानी गमले में, कि ड्रेनेज होल से बाहर निकलने लगे। उसके बाद आपको दूसरा पानी तभी देना है जब आपको मिट्टी बिल्कुल ऊपर की सूखी लगे, क्योंकि 1-2 इंच की मिट्टी सूखती है, उसके अंदर प्लास्टिक की हम चीज़ों में बो रहे हैं तो अंदर गीली ही रहती है मिट्टी। इसलिए आप ये ना सोचें कि पौधा मर जाएगा। पौधा हमेशा ओवर वाटरिंग से मरता है, अंडर वाटरिंग से कभी पौधा नहीं मरता है। ये देखिए मैं आपको पहले की बेल दिखा रही हूँ जो मैंने अभी लगा रखी है रिसेंटली। इसमें करेले आने लग गए, इन पे फ्लावरिंग हो रही है अच्छे से। तो आपको करेले आप कभी भी लगा सकते हैं, बस दिसंबर जनवरी में नहीं लगते हैं। बाकी आप पूरे साल ही अब करेले लगा सकते हैं, लग जाते हैं और अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। तो आप करेले को हमेशा इंजॉय कर सकते हैं। जनवरी फरवरी में भी अगर आपको लगाना है, पाले से बचाना है सिर्फ, तो ऐसा कुछ गमला वहाँ रख दीजिए जहाँ पे थोड़ा सा परछत्ती हो, शेड हो, है ना, ऐसा कुछ, या ग्रीन नेट बांध दीजिए उसके ऊपर, डायरेक्ट ओस ना आए। और बेलों को हमेशा रस्सी पे चढ़ाइए, तार पे चढ़ाइए, या कोकोनट की जूट की रस्सी आती है उस पर चढ़ाइए। नहीं तो क्रीपर नेट बना लीजिए, रस्सी का लकड़ी से नेट बना लीजिए। लकड़ी ऐसे आप क्रॉस में लगा के उसकी भी वो बना सकते हैं, मचान। ये देखिए दूसरा बीज मैं बो रही हूँ अपना तोरी का। तोरी भी आप सारा साल ले सकते हैं, सिर्फ दिसंबर जनवरी में थोड़ी सी इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, बस यही होता है कि इसकी जो ग्रोइंग होता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपको तोरी खाना पसंद है तो आप उसको विंटर में भी आराम से लगाइए। वही मैंने आपको प्रोसेस बताया करेले वाला, कि थोड़ा सा शेडी एरिया में रखिए इसके गमले को, बस पाला ना पड़े, डायरेक्ट ओस पाला नहीं पड़ना चाहिए। बाकी आप सारा साल खा सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी फ्रूटिंग भी कम हो जाती है दिसंबर जनवरी में, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं इसको लगाना ना। जैसे करेले को, तोरी को, घिया को, बेल वाली सब्जी होता है तो वो हम अवॉइड करते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसे में ना, क्योंकि उसके फिर ज़्यादा गमला स्पेस भी लेता है, फिर उसकी केयर भी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है पाले के कारण, है ना। तो इसलिए अवॉइड करते हैं। फिर हम उसको फैब में लगाते हैं, फैब के फर्स्ट वीक में ही आप लगा दीजिए, है ना। फिर आपकी बढ़िया चलेगी नवंबर तक बेलें। इस बीच में हम 3 से 4 बार इसकी क्रॉप ले लेते हैं। आप बीज भी साथ साथ बोते रहिए 15-15 दिन के गैप पे, और फिर उसकी फ्रूटिंग भी आप लेते रहिए। हर हफ्ते खाइए करेले, हफ्ते में 2 बार भी खा सकते हैं। अगर छोटी फैमिली है 4 से 5 लोगों की, तो आपको आधा किलो करेले अगर आप 10 बेल लगाते हैं या 7-8 बेल लगाते हैं तो ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका ही यही है, इसकी भी नोक जो होती है तोरी की, वो जो जड़ होते हैं ना, वहीं से नोक एरिया जो पॉइंटेड एरिया होता है ना, उसको नीचे रखिए मिट्टी में। तो आपको क्या होता है, जर्मिनेशन रेट 1 या 2 दिन कम हो जाता है, मतलब जल्दी से आपका जर्मिनेट हो जाता है। जैसे आपके बीज होने हैं तोरी के 5 से 6 दिन में आपको अच्छे से दिखने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी उसकी मदर लीफ दिखने लग जाती है। तो अगर आप पॉइंटेड एरिया को मिट्टी में रखेंगे, जड़ वाले एरिया को, तो आपको 4 दिन में ही दिखने लग जाएंगे पत्ते। तो 1-2 दिन का आपको बेनिफिट मिलता है। तो आप ऐसे ही करिए, बोना तो है ही हमें,
है ना। अगर आप पॉइंटेड को नहीं नीचे रखते हैं तो आप इसको इसको बीज को तिरछा रखिए, दोनों हैं सेफ एंड साइड, और आपका जल्दी से ग्रोथ होगी और आपकी बेल नहीं मरेगी। जितना आप पानी कम देंगे बीज बोने के 1 महीने तक, तो आपकी ग्रोथ अच्छे से चलेगी पौधे की। पौधा कभी नहीं मरेगा। आपको कि आप उसकी केयर चाहे कम कर लीजिए, मगर आपको पानी कम देना है किसी भी पौधे में। जब आपको 1 या 2 इंच की मिट्टी सूखी लगे तभी आपको वाटरिंग करनी है। ऑलरेडी बारिश हो रही है, पानी अच्छे से गमले में नीचे तक पहुंचा हुआ है इस समय ना, तो आपको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं तो पूरी बारिशों में एक भी बार पानी नहीं दिया, मेरे को 2 महीने हो गए। अगर मैं देती हूँ तो फिर सिर्फ फर्टिलाइज़र देती हूँ, है ना, जो मैं बनाती हूँ गोबर की खाद से, लस्सी से, राख से, और कंपोस्ट हमारी जो होती है वर्मी कंपोस्ट, लीव कंपोस्ट, यही सब मैं देती हूँ। मैंने पानी अभी तक एक बार नहीं दिया 2 महीने में, और देती भी हूँ जो मैंने बारिश का कलेक्ट कर रखा वही देती हूँ। देखिए मैं कप में भी बो रही हूँ इसके सीड। इससे क्या होगा, मैं अब खीरे के बोऊँगी तो हमको खीरा भी नवंबर तक मिलता रहेगा। तो मेरे को जगह कम पड़ रही थी तो इसलिए मैंने कप्स में बो दिया। तब तक मैं अपने कंटेनर और तैयार कर लूँगी। मैं कट्टों में भी लगाती हूँ फ्रेंड्स, और मैं छोटे छोटे गमलों में भी लगा लेती हूँ सीड्स, और फिर बाद में मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जब तक मैं अपनी मिट्टी और बड़े बड़े पॉट्स अगर मेरे को परचेज़ करने हैं तो वो भी ले लेती हूँ, नहीं तो कबाड़ी से भी ले लेती हूँ। मैं कबाड़ी वाले भैया को मैंने बोल रखा है कि कोई थोड़ा सा टूटा हुआ हो तो मेरे को दे दीजिए कंटेनर, वो मेरे को 5-10 रुपये में दे देते हैं। तो मैंने ऐसे ही कर रखा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने 1 कप में 2 सीड लगाए हैं। आप कप भी देख रहे हैं, डिस्पोजल है ये प्लास्टिक का जो आता है, 2-2 सीड लगाए हैं। वही वाली बात सेफ एंड साइड कि हर कप में 1 पौधा तो आएगा, है ना, नहीं तो कई बार गल भी जाते हैं सीड। ये मैंने कोकोपीट में लगाया हुआ है। कोकोपीट को मैंने 1 दिन पहले पानी से इसको नम कर लिया था, मॉइस्चर दे दिया था इसको, और फिर मैंने अगले दिन बिना पानी डाले इसको सीधा सीड लगा दिए खीरे के। खीरे के भी पॉइंटेड एरिया को नीचे रखिए। अगर आपको नहीं पता लगता क्योंकि ये पतले ही सीड होते हैं तो आप इसको तिरछा रखिए। तिरछा मतलब ऐसे लिटा के रखने में क्या होता है कि आपका जड़ है जो साइड से निकल के अपने आप ही मिट्टी में चला जाता है, ठीक है। और इसका भी यही है, आपको 3 महीने में फ्रूटिंग मिलने लग जाएगी। इसको भी आप सेम जैसे और बेलों को ट्रीट करते हैं ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। कद्दू की भी आप ऐसे लगा सकते हैं बेल, और आप किसी भी चीज़ की वाइन आपको लगानी है तो आप ऐसे लगाइए। थोड़ा फ्लावरिंग की वाइन्स का अलग हो जाता है, और बाकी फ्रूटिंग की और वेजिटेबल की वाइन्स सबका सेम प्रोसेस होता है, खाद डालने का भी और इसको ट्रीट करने का भी। थोड़ी सी हैवी फीडर होती हैं फ्रेंड्स वाइन, क्योंकि वाइन का जो सीज़न होता है ना वो कम होता है, ये परमानेंट नहीं है क्रॉप ना, तो ये 3, 3.5, 4 महीने लास्ट चलती है। तो इसको हम हैवी फीडर है, इसको थोड़ा सा हमें खाद हर हफ्ते याद करके ही डालना है। अभी बारिशें हो रही हैं तो आप सॉलिड खाद ही दीजिए इसको, लिक्विड खाद अभी मत दीजिए। जब आपके वहाँ दिखे 3 या 4 दिन की बारिश रुकी हुई है तभी आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको सॉलिड ही दीजिए अभी इस समय ना। और कुछ नहीं तो हम जो चाय पत्ती होती है उसी को दे दीजिए। ठीक है, आप इसको सॉलिड खाद ही दीजिए अभी अगस्त पूरा।